टाइप्स ऑफ लेंसेज में या सबसे पहले आपका जो लेंस का टाइप आता है उसको कहते हैं प्राइम लेंस। ठीक है। ठीक है। प्राइम लेंस जिसमें सिंगल फोकल पॉइंट होगा, मल्टीपल फोकल पॉइंट नहीं होंगे, नहीं होगा, जिसको जूम नहीं एडजस्ट कर नहीं कर पाओगे, सकते। एडजस्ट नहीं कर सकते, जूम नहीं कर सकते आप। इसका फायदा ये है कि जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आपके लेंस के अंदर होते हैं उतना ज़्यादा टाइम हम्म लगता है कैमरा के अंदर लाइट को आने के लिए। डेफिनेटली ना, अगर दरवाजे ज़्यादा होंगे तो आने के लिए टाइम लगेगा, एक ही दरवाजा है ट्रू। तो फटक से आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइम लेंसेज जो होते हैं ये फिक्स फोकल लेंथ वाले लेंसेज होते हैं जिनमें आप जूम नहीं कर सकते। ठीक है। इनमें फ़ायदा ये है कि लो लाइट परफॉर्मेंस इनका अच्छा होता है, साइमल्टेनियसली लाइट वेट होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स ना होने की वजह से आपका उसका लाइट वेट हम्म कम हो जाता है। उसके बाद में इसमें आपको जो अपर्चर है वो भी बहुत वाइड अपर्चर मिलता है, एंड हम्म कंपैरेटिवली ज़्यादा प्राइस होता है इनका। ठीक है। 50 mm, 100 mm, 85 mm, 35 mm, इससे प्राइम लेंसेज आते हैं। हम बात करते हैं हम लोग जूम लेंसेज के बारे में। तो जूम लेंसेज में क्या कि एक से ज़्यादा अगर फोकल पॉइंट होगा तो वो आपको हम्म जूम लेंसेज के अंदर कैटेगरी की जाएगी। एक से ज़्यादा श्योर। फोकल पॉइंट जूम, उसमें फ़ायदा क्या कि आपको वाइड एंगल भी मिल रहा है, टेलीफोटो भी मिल रहा है, हम्म मतलब मल्टीपल शॉट्स आप क्लिक कर सकते हो, मल्टीपल अलग हम्म अलग वेराइटीज हम्म ऑफ शॉट्स आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है। हम्म, लेकिन इसमें ठीक है। दिक्कत ये आती है कि इसमें आपको लाइट जो है वो बहुत आप कह सकते हो कि प्राइम के मुकाबले ये स्लो लेंसेज होते हैं। प्राइम बहुत ज़्यादा फास्ट, ये कंपैरेटिवली स्लो लेंसेज कह सकते हैं जिसका फोकसिंग करने के लिए टाइम लगता है। हम्म तीसरा आता है मैक्रो लेंसेज। जो पर्टिकुलर फोटोग्राफर मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं या कोई भी आपका हाथ से छोटा अगर सब्जेक्ट है उसको आपको क्लिक करना है, देन यू रिक्वायर अ मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस का खासियत क्या है कि ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। जैसे आपने देखा होगा हम्म जो हमारे पास में वो उसको कुछ तो कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे हम लोग ग्लास हम्म, से कुछ देखते हैं तो बड़ा दिखता है। तो इसके अंदर वो या मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है, तो आपकी चीज़ों को हम्म बड़ा करके दिखाएगा। चींटियाँ वगैरह को जो इमेज क्लिक करते हैं वो इन्हीं इंसेक्ट्स का लेंसेज। फोटोग्राफी, लीव्स का एग्जैक्टली। डिटेल, हाँ, लीव्स, फ्लावर्स का, इंसेक्ट्स। कह रहे। हम्म, इंसेक्ट्स हो गए, आपका प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी, ज्वेलरी स्पेशली, वो मैक्रो के लिए शूट की जाती या है। हाँ, ज्वेलरी का, या करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ तक समझा हम्म 3 टाइप जो है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम्म नहीं, परफेक्ट। उसके ठीक है। बाद टेलीफोटो। टेलीफोटो क्या काम करती है? जब आपका सब्जेक्ट दूर है, जब सब्जेक्ट दूर है उस वक्त आपको टेलीफोटो की जरूरत लगेगी। अभी जैसे हम्म ये कैसे एनालिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल एनालिसिस कैसे करेंगे, तो आपको मैं 2 मिनट में केस स्टडी बताता हूँ। क्योंकि कल जहाँ पे मैं जा रहा था वहाँ पे हम्म मुझे कुछ लोगों से बात करनी थी, कुछ अलग अलग लोगों से मीटिंग में हम लोग थे। तो वो केस स्टडी हम्म बताते थे कि अगर मैं किसी शूट में जाने वाला हूँ तो वहाँ पर जाने से हम्म पहले ही मेरा होमवर्क हो जाता है कि वहाँ पे मुझे क्या क्या शूट हम्म, करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट में शूट कर रहा हूँ तो इवेंट में मुझे पोर्ट्रेट भी लेने पड़ेंगे, मुझे कैंडिड शॉट्स भी लेने पड़ सकते हैं। अब कैंडिड शॉट्स के लिए मतलब पर्सन कम से कम 15-20 फीट दूर रहेगा, तो आपको टेलीफोटो की ज़रूरत लगेगी। तो ये जो लेंस है हम्म, 7200, ये ज़्यादा करके आपने वेडिंग फोटोग्राफर्स लोगों के पास में देखी होगी, वाइट कलर की लेंस, कैंडिड फोटोग्राफर ओके। जो होते हैं उनके पास। ठीक है। टेलीफोटो हम्म 7200 के आसपास, फोकल लेंथ बड़ी होती है उसके अंदर। देन वाइड एंगल। जब आप कोई वाइड एरिया कवर करते हो, जैसे इंटीरियर फोटोग्राफी आप कर रहे हो, एक्सटीरियर फोटोग्राफी कर रहे हो, लैंडस्केप शूट कर रहे हो, नेचर शूट कर रहे हो, बड़ा कैनवस आपको कैप्चर करना है, तो यहाँ पर आपको वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें 16 mm वगैरह हमने पढ़ा था ना, फोकल लेंथ 24 से नीचे, 24 से हम्म 20, 16, ये वाइड एंगल लेंसेज है आपके। करेक्ट। हम्म ये समझा। उसके बाद में स्टैंडर्ड लेंसेज वो होते हैं जो कैमरा के साथ में कई बार आपको दिए जाते हैं, जैसे 1855 हो गया, 55-250 हम्म हो गया, 24-70, जिसकी फोकल लेंथ 35 से 70 के बीच में आती है। हम्म, उसको आप स्टैंडर्ड बोल सकते हो। स्टैंडर्ड एक ऐसा कोई ठीक है। कैटेगरी नहीं है, लेकिन जो मेन कैटेगरीज है वो हम लोग लर्न कर रहे हैं। फिश आई लेंस। अब भी फिश आई लेंस की खासियत ये है कि ये मछली की आंख की तरह 180 डिग्री का जो एंगल ऑफ व्यू वो प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही जैसे गोल पूरे शहर को आपको एक फोटो में कैप्चर करना है, तो आप इस पर्टिकुलर फिश आई लेंस का यूज़ कर सकते हो। बट द ड्रॉबैक इज इसमें पूरा फोटो बेंड आएगा, गोल फोटो आएगा। आपने फिश आई इफेक्ट या देखा होगा ना 360 वाला, मैं तो ये समझ गई, हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ। गोल, क्योंकि उसका फ्रंट एलिमेंट ही उन्होंने इस प्रकार से बनाया होता है कि बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है लाइट का वो कवर हो। लेकिन अगेन ये कुछ क्रिएटिव शॉट्स क्लिक करने हैं उसी के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने फोकल लेंथ भी 8 mm का दिया हुआ है।
ए टाइम में बहुत छोटा हो गया, एंड अगेन ये फिशा है तो बहुत हो वाइड गया। एरिया जो कवर करता है उसको। ठीक है। हम्म। उसके बाद में टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस, ये एक लेंस होती है जिसका जिसका यूज़ किया जाता है ज़्यादा करके इंटीरियर एक्सटीरियर फोटोग्राफी करने वाले लोगों के लिए। बिकॉज इसमें हम्म। होता क्या है कि अगर कोई बिल्डिंग है बड़ी 30 40 50 वाले की, और उस बिल्डिंग को आप अगर नीचे से शूट कर रहे हो तो आपका एंगल ऑफ व्यू कैसे रहेगा, ऐसे आप कैप्चर करोगे ऊपर देख के, तो वो बिल्डिंग जो है वो सीधी नहीं आती एग्जैक्ट, जैसे अभी वो लाइन सीधी नहीं आ रही थी ना, थोड़ी सी बेंड दिखाई दे रही थी वो लाइट। तो हम्म। वो जो पर्टिकुलर ना डिस्टॉर्शन आता है कि एक्सटीरियर्स में, बिल्डिंग्स में, हम्म। उनको करेक्ट करने के लिए इस लेंस को यूज़ किया जाता है। तो इसकी खासियत क्या है, इसको आप टिल्ट अप कर सकते हो, टिल्ट डाउन कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट में शिफ्ट भी कर सकते हो। इसके लिए उसको टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा तो एक जगह पे लगा होगा, आपकी लेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आपने टिल्ट शिफ्ट कर दिया फिर टिल्ट डाउन कर दिया। तो होता क्या है कि जब ऐसा कोई पर्सपेक्टिव रहेगा आपका, अगर बिल्डिंग आप देख रहे हो, नॉर्मल लेंस से ऐसे इमेज आएगा, लेकिन इस लेंस को करेक्ट करने के बाद में इमेज सीधी हो जाती है। राइट। उसके बाद में आपको अप और एंड ऐसे कोई डाउन एंड लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शंस में हो चारों पाएगा डायरेक्शंस इसका में, टिल्ट एंड शिफ्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे अभी ये अगर मैं इमेज लेता हूँ तो बेंड दिखाई दे रहा है ना ये, लेकिन अगर यही हम्म। इमेज मैं लेने की कोशिश करूंगा तो इसे सीधी इमेज आएगी। करेक्ट। ओह। जब को हम्म। समझा। अब इसका बहुत या। ज़्यादा जो यूज़ है वो आपके आर्किटेक्चर फोटोग्राफर वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नॉर्मल हमारे शॉट्स में इसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को कई बार वैसे। सिटीस्केप्स के लिए और हम्म। वैसा देखिए इस सिटीस्केप्स के लिए, अर्बन सिटीस्केप्स के फोटोग्राफी, लिए, इन सब राइट। के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, ये देखिए अभी अगर आपकी ये बिल्डिंग है तो ये सीधा पुल है, तो आप जब ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका एंगल ऑफ व्यू कैसे बन रहा है, ऐसे ना, या। क्रॉस, ऐसे। हम्म। लेकिन हमको चाहिए कैसा, 90 डिग्री हम्म। में, तब फोटो सीधी आएगी ना। हम्म। तो हम्म। आपका कैमरा जब आप लगाते हो ट्राइपॉड पे, वो तो 90 डिग्री में फोकल प्लेन आपका, लेकिन आपको सिर्फ लेंस हम्म। को आप ऊपर नीचे कर रहे हो। तो जब आप लेंस को या। ऊपर नीचे कर रहे हो तो डेफिनेटली एक ही जो एंगल है वही चेंज हो रहा है, सेकेंड एंगल तो 90 डिग्री में ही है ना, इसकी वजह से इमेज सीधी आती है। करेक्ट। ये ठीक देखिए, है। ये इमेज आपका कैमरा अगर ऐसा क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आपको इमेज अलग आएगा, लेकिन आपने क्या किया, फोकल लेंथ सेम है आपका, आपका कैमरा हम्म। सीधा है लेकिन लेंस टेढ़ी है, तो जो ऊपर वाला लाइट है वही आएगा, जो बेस है इक्वल है वो सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। या। परफेक्ट। आ गया। हमने कितने टाइप देखे अभी। पहला देखा दैट इज अ प्राइम लेंस, फिर प्राइम, देखा जूम, जूम, मैक्रो, मैक्रो, टेलीफोटो, टेलीफोटो, फिर आपका फिश आई, वाइड एंगल, या टेलीफोटो, वाइड वाइड एंगल, एंगल एंड फिश आई। तो फिश आई एंड टिल्ट एंड शिफ्ट, करेक्ट। इंफ्रारेड, 8 टाइप। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को भी अगर निगलेक्ट कर देते हो तो प्राइम जूम, ये दो हो गए। प्राइम जूम, मैक्रो टेलीफोटो, प्राइम जूम मैक्रो टेलीफोटो, ठीक। स्टैंडर्ड फिश आई एंड टिल्ट एंड शिफ्ट, 7 लेंसेज जरूरी है। ठीक है। प्राइम ठीक है। जूम मैक्रो टेलीफोटो, फिश आई, स्टैंडर्ड फिश आई एंड आपका टिल्ट एंड शिफ्ट एंड वाइड एंगल, टिल्ट एंड शिफ्ट। ऐसे। करेक्ट। यहाँ तक समझ आया, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत है। नहीं, कोई परफेक्ट। दिक्कत नहीं।